अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे कि गूगल प्ले कंसोल के जो अकाउंट टर्मिनेट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। आप आफ्टर प्रोडक्शन अप्लाई करते हैं तो फिर भी अकाउंट टर्मिनेट हो जाते हैं टेस्टिंग अप्रूव होने के बाद, या हम टेस्टिंग में होते हैं तो अकाउंट टर्मिनेट हो जाते हैं, या जब हम अकाउंट में ऐप डालते हैं और फर्स्ट टाइम पे जब ऐप अप्रूव होती है टेस्टिंग से पहले, तब अकाउंट टर्मिनेट हो जाते हैं, या जब हम टेस्टिंग भी हो जाती है कंप्लीट, लाइव भी हो जाती है, उसके बाद भी टर्मिनेट हो जाते हैं विद इन 1 डे अकाउंट। तो इन सब के पीछे क्या वजूहत हैं वो सब हम आज की वीडियो में इसमें जानेंगे। तो शुरू से लेकर वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा, और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। मेरे चैनल पे कुछ मैं ऐसा रेगुलर नहीं रहा, बट अब इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं रेगुलर रहूँ। तो बाकी मैंने कुछ ये पॉलिसीज़ की वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर किसी ने वॉच करनी है तो ये भी कर लीजिएगा। इस पर मज़ीद इंशाल्लाह वीडियोस में पार्ट्स लाता रहूँगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो। और ये डब्ल्यू सेंटर का मैंने किसी ने वीडियो देखनी हो तो देख सकता है। बाकी हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक हमारा ये है कि हमने जो गूगल प्ले कंसोल के अकाउंट रिमूव्ड होते हैं वो क्यों होते हैं। तो ये इस वजह से होते हैं। पहली तो बात यह है कि जब ये अकाउंट आप ऐप डालते हैं तो रिमूव्ड होता है। उसमें ज़्यादा वजह ये होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंट, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंट की टर्मिनेट करते हैं, वो इस वजह से करते हैं क्योंकि आप किसी से अगर बाय करते हैं अकाउंट, उनकी कोई गारंटी नहीं होती। और मतलब वो ऐसे करते हैं कि जो है डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं और आपको वो अकाउंट दे देते हैं। डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके अकाउंट तो अप्रूव करवा लेते हैं वो, लेकिन जो है उसके बाद होता ये है कि अकाउंट पे जब हम ऐप डालते हैं, ये कुछ टाइम बाद 2 वीक्स 3 वीक्स या 1 मंथ बाद अकाउंट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है। अदरवाइज जब हम ऐप डालते हैं तो ऐप डालते साथ हमारा अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है या रिमूव हो जाता है। तो उसकी मेन वजह यही होती है कि डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए हैं, अगर आपकी ऐप में कोई इशू नहीं है। अगर ऐप में इशू है तो ज़ाहिर सी बात है आपकी ऐप का भी मसला हो सकता है, हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते जिसने आपको अकाउंट दिया है। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, तो उसमें यही होता है कि आपके ऐप में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसा कि इलीगल ऐप्स होती हैं या हार्मफुल ऐप्स होती हैं, कि जो ऐप जो साफ गूगल ने लिखा हुआ है पॉलिसीज़ में कि ये अलाउ नहीं है हमारी जो है गूगल प्ले स्टोर पे, तो आप अगर वो ऐप डालेंगे तो डायरेक्ट अकाउंट टर्मिनेट या रिमूव होने के भी चांसेस रहेंगे। इसी तरीके से अब हम आते हैं कि अगर आपके अकाउंट में जो ऐप डली है वो पॉलिसी वायलेट नहीं कर रही, लाइक जो गैम्बलिंग ऐप्स होती हैं इस तरह नहीं है, लेकिन माइनर पॉलिसीज़ वायलेशन कर रही है, जैसे कि आइकन, स्क्रीनशॉट, बैनर, डिस्क्रिप्शन होगी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, टाइटल ऐप का, उसके बाद जो है ऐप के अंदर कोई भी वायलेशन हुई हुई है, जैसे कि एक कंटेंट दूसरे के कंटेंट जो है के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, उसके बाद कोई अगर ऐड प्लेसमेंट किया तो उसमें कुछ इश्यूज़ हैं, बग्स हैं, तो उसकी वजह से जो माइनर इश्यूज़ होते हैं वो गूगल बता देता है, रिजेक्ट करके अकाउंट टर्मिनेट नहीं करता, तो वो हम इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा बात ये होती है कि अगर अकाउंट इस तरह रिमूव्ड हो रहे हैं आफ्टर ऐप लाइव या आफ्टर ऐप टेस्टिंग या आफ्टर ऐप अप्रूव्ड, तो वो क्यों हो रहे हैं। वो इस वजह से, जैसे कि पहली वजह मैंने बताई कि या तो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स, सेकंड वजह क्या हो सकती है कि आपका अकाउंट एसोसिएट हुआ होगा। अब गूगल क्या नाम है, उसने ट्रैक कर लिया होगा उसको कि इस बंदे ने पहले अकाउंट यूज़ किया हुआ है या पहले इसने अकाउंट बनाया हुआ है, उसके बाद ये दूसरा अकाउंट यूज़ कर रहा है, तो उस बात पे जो है ना गूगल जो है पॉलिसी वायलेशन का या हार्मफुल रिस्क बिहेवियर या इस तरह कुछ भी एरर दे के आपको अकाउंट रिमूव कर देता है। जैसे कि इस अकाउंट का हम देखते हैं तो अकाउंट टर्मिनेटेड यहाँ पर स्टेटस आ रहा है, और इसने भी यही बताया है प्रीवियर वायलेशन, और इसमें यही बताया हुआ है कि उसने ये अपडेट कर सकते हैं कि अगर आप कोई भी न्यू अकाउंट बनाएंगे तो हम आपका अकाउंट जो है रिमूव कर देंगे और उसका रिफ़ंड आपको नहीं मिलेगा। तो ये उन्होंने साफ साफ बोला हुआ है। अब गूगल किस तरह ट्रैक करता है ये कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता, सब अपने एक्सपीरियंस से बता रहे होते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो हमने ये चीज़ की होगी, तो मतलब शक की बिना पे सारे जो भी होते हैं वो अपने शक की बिना पे और अपना जो एक्सपीरियंस होता है उसकी बिना पे जो है फाइंड करते हैं। तो उस लिहाज से हम ये समझ सकते हैं कि जिस तरह अब आपके कोई इंटरनेट का कनेक्शन मैच कर गया हो, या आपकी आईपी मैच कर गया, डिवाइस मैच कर गया, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने देखनी होती हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई एक चीज़ पे हम जो है कह दें कि भाई इसी की वजह से एग्जैक्ट हुआ है। अगर गूगल ये बता देगा तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है हर बंदा नया अकाउंट बनाता रहेगा, उस चीज़ को पता लग जाएगा कि मैंने ये पॉलिसी वायलेट की, मतलब इस तरीके से एग्जैक्ट तो नहीं गूगल बताएगा। अगर एग्जैक्ट बता देगा तो हर कोई उससे बचना शुरू कर देगा, तो एग्जैक्ट तो नहीं बताता गूगल। उसके अलावा ये है कि मैंने जिस तरह बताया, ये 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनका आपने ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट टर्मिनेट नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोग वीपीएस पे और आरटीपीस पे लॉगिन करते हैं अकाउंट, वो कहते हैं कि अगर हमने यूएसए का अकाउंट लिया है और हम पाक की आईपी पे लॉगिन करेंगे तो कुछ इशू आएगा या नहीं आएगा। वीपीएस पे लॉगिन करने का मसला ये होता है कि अगर आप यूएसए का अकाउंट ले रहे हो और अगर आपने यूएसए के ही वीपीएस पे लॉगिन करना है तो इशू नहीं आता, अगर जो है उस वीपीएस पे या उस आरडीपी पे पहले कोई अकाउंट लॉगिन ना हुआ हो।
तो इन इशू वगैरह नहीं आता। क्योंकि अगर हम अकाउंट जिस तरह सेल्फ साइन आउट भी करते हैं तो मैक्सिमम लोग जो है वो उस पर ही लॉगिन करते हैं, वीपीएस पे लॉगिन कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग वीपीएस पे करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो आरडीबीएस पे करते हैं। या लोग ऐसा करते हैं कि जो पाकिस्तान का अकाउंट लिया तो पाकिस्तान में ही उन्होंने आईपी चेंज करने के लिए जो है न्यू डिवाइस ले ली, इंटरनेट डिफरेंट कर लिया, और जो है ना इस तरीके से जो सारी चीज़ होती हैं मुख्तलिफ जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं, तो उनको भी फिर इश्यूज़ फेस नहीं करने पड़ते। तो बाकी मेनली यही रीज़न होती है कि आपका अकाउंट जो है एसोसिएट हो जाता है, इस वजह से जो है टर्मिनेट होता है। बाकी अगर अकाउंट न्यू हो तो उसमें भी जो है पॉलिसी वायलेट हुई हो तो भी अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है। इसके अलावा आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर मुझे पता हो तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा अगर मज़ीद किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब किए नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक आती रहेंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।